Hello students. In last topic we studied about the functions, what is the importance of functions, and the advantage and disadvantage of functions, and we study about the inbuilt functions, जो पहले से बने हुए फंक्शंस उनके वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, मॉड्यूल्स किस तरह के होते हैं, ये सारा हम स्टडी किया था। डेफिनेशंस ये सब, बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में पढ़ा, बिल्ट इन फंक्शन के टाइप पढ़े, कुछ फंक्शंस के एग्जाम्पल पढ़े, मिनिमम, मैक्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज़, टाइप फंक्शंस, लाइन, राउंड फंक्शंस और रेंज फंक्शंस। और इसमें मॉड्यूल पढ़ा हमने, मॉड्यूल में हमने इंपोर्ट मैथ और कई तरह के कोई कवर किया था। इसके बाद हमने मैथ मॉड्यूल के बाद एक रैंडम मॉड्यूल जो है हेल्प फंक्शंस के साथ किया था, स्ट्रिंग मॉड्यूल किया था और रैंडम मॉड्यूल किया था। रैंडम मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। और अब हम आज चलेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो टुडे का जो आज का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो है आपका, मतलब जो यूज़र का मतलब यू आर, आप लोग जो क्रिएट करेंगे वो आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होगा। दीज आर द फंक्शंस विच आर मेड बाय द यूज़र एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, अगर आप फंक्शंस किसका बना रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, देन यू कैन क्रिएट इट्स योर ओन फंक्शंस जो क्या कैलकुलेट करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फंक्शंस इज अ काइंड ऑफ कलेक्शंस ऑफ स्टेटमेंट विच आर रिटन फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। पहले भी बताया था मैं, फंक्शन की डेफिनेशन है कि स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए जो हम प्रोग्राम बनाते हैं एक छोटा सा, उस प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा पार्ट बनाते हैं, उसको हम फंक्शंस बोलते हैं। वी कैन यूज़ दैम एनी पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम बाय कॉलिंग दैम। अपने उस प्रोग्राम में कहीं पर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक वो कॉल नहीं होगा। उसमें एक वर्ड आएगा डेफ। डेफ का मतलब है वी आर स्टार्टिंग टू क्रिएट अ फंक्शंस, कीवर्ड यूज टू मेक अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मतलब अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं तो सबसे पहला वर्ड आपका डेफ आएगा। नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के अंदर नेक्स्ट लाइन है वी यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। किस तरह का सिंटेक्स, मतलब हाउ टू राइट। सबसे पहले हम डेफ लिखते हैं, देखो ये डेफ लिखा, फिर फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम जैसे सपोज आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाना है तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल या खाली ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। और ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर होते हैं जो उस फंक्शंस के अंदर यूज़ होने वाले वेरिएबल्स कौन कौन से, कितनी चीज़ें हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, तभी जाके आपका एरिया निकलता है। तो इसका मतलब इसके अंदर 3 पैरामीटर्स आएंगे। अगर रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं तो 2 पैरामीटर्स। मतलब उस फंक्शंस के अंदर जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसको उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स का ये मतलब नहीं है कि जो कैलकुलेशंस में यूज़ होंगे वो नहीं, जो इनपुट के टाइम में ज़रूरत पड़ती है, जिनसे हम वैल्यू से हम कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं। और डॉक स्ट्रिंग का अभी मैं आगे बताऊंगा क्या चीज़ है। मतलब ये पूरी प्रोग्रामिंग का पार्ट है, जितने भी आपके फंक्शंस के अंदर प्रोग्रामिंग होगी वो ये स्टेटमेंट्स और डॉक स्ट्रिंग होगी। ब्लॉक ऑफ द, ये आपका ब्लॉक हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक। और ये कॉलन का लगाने का मतलब जैसे फॉर लूप स्टार्ट हो वैसे ये इसकी बॉडी हो गई डेफ की। डेफ मतलब फंक्शंस। अब इसमें कई तरह के फंक्शंस हैं, कुछ एग्जांपल से समझेंगे हम कि किस तरह के फंक्शंस हम बनाते हैं। जैसे फर्स्ट है यूज़र डिफाइंड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न। आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर दोनों एक ही चीज़ होती हैं। जो इसके अंदर लिखा जाता है ऐड के अंदर जो ये 2 पैरेंथेसिस है, इनको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर पैरामीटर देते हैं। अभी हमारे पास एक भी पैरामीटर नहीं है और ना ही हम कोई वैल्यू इसमें रिटर्न कर रहे हैं। कोई ना फंक्शंस का हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कभी रिटर्न नहीं करते हैं। जैसे हमने इसको बनाया, देखो क्या एक फंक्शन बनाया है हमने, डेफ ऐड। डेफ का मतलब वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शंस, और उस फंक्शंस का नाम क्या है, ऐड। ऐड की जगह आप कुछ भी लग दीजिए, जैसे सम रख दिया या टोटल रख दिया, कुछ भी आप नाम रख दिया, थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। और ये 2 कॉलन, इट मीन्स ये इसकी बॉडी स्टार्ट होने वाली है। फिर उसके आगे से लिखेंगे, थोड़ा आगे से लिखेंगे ए इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ए बी इज इंटर सेकेंड वैल्यू एंड सी ए प्लस बी, और उसका सम कर दिया। और ऐड को कॉल, ये कॉलिंग है, फंक्शन कॉल है ये। तो ये फंक्शन कॉल जब हुआ तो जब प्रोग्राम आप रन कराएंगे तो यहाँ नहीं जाता, पहले यहाँ जाएगा। ऐड कॉल हुआ तो ये ऊपर आएगा, ऊपर करने के बाद ये रन करेगा। देखो ये प्रोग्राम आप बिना फंक्शंस के भी बना सकते थे, लेकिन ये फिर वो एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम हो जाता है, केवल वहीं पर चलता है। इस ऐड फंक्शंस को बनाने से इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर कॉल कर सकते हैं, अगर इसको हम किसी लाइब्रेरी में डाल देते हैं। और इस प्रोग्राम में कहीं आगे भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसको दोबारा से कॉल कर सकते हैं। तो ये जो बॉडी है, इसको ये फंक्शंस की बॉडी है, और ये फंक्शंस का नाम है, और ये फंक्शंस कॉलिंग है। ठीक, तो जब आप आंसर तो सेम ही आएगा जैसे आप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, देखो ये विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न। ठीक है,
अब इसका प्रैक्टिकल क्या, जैसे हम ऊपर वाला फंक्शन क्या, ऐड ए और बी, मतलब हम इस बार फंक्शंस के अंदर इनपुट नहीं लेंगे, हम लेके आएंगे उसके अंदर और पूरा वही। तो प्रोग्राम चलता है कहाँ से, नीचे से, यहाँ पे जब यहाँ से डेफिनेशंस का पार्ट खत्म होता है उसके बाद चलता है। तो एक्स और वाई हमने इनपुट लिया और ऐड एक फंक्शंस का नाम है और एक्स और वाई दो पैरामीटर का, तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू होगी वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, ए को, और वाई की वैल्यू किसको ट्रांसफर हो जाएगी, बी को, दोनों आपस में ऐड होंगे और ये सी प्रिंट कर देगा, तो उसी फंक्शन के अंदर आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करेगा, मतलब पहले ये लाइन चलेगी फिर ये लाइन चलेंगी, इनपुट लेने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी और इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, अब की बार हम आर्ग्यूमेंट भी करेंगे, रिटर्न भी करेंगे। रिटर्न करने का मतलब है कि जहाँ से आपने कॉल किया है वहीं पर वैल्यू वापस आ जाएगी। जैसे यहाँ पे फंक्शन बनाया डेफ ऐड ए कॉमा बी और सी इक्वल टू ए प्लस, प्रिंट नहीं किया, प्रिंट भी हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया, तो जो रिजल्ट था उसको रिटर्न कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे चलेगा प्रोग्राम, एक्स इज इक्वल टू इनपुट ए, इनपुट लिया, वाई लिया, जेड, जेड इक्वल टू ऐड एक्स कॉमा वाई, तो एक्स अपनी वैल्यू कहाँ ट्रांसफर कर देगा, ए को, वाई कहाँ ट्रांसफर कर देगा, बी को, और ये कैलकुलेट होगा, इस पूरे को कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करके ये लाइन वापस आ जाएगी यहाँ, जेड को रिटर्न कर देगा। तो जो राइट हैंड साइड में होता है वो तो आपका कॉल होके वैल्यू को ट्रांसफर कर देता है ए और बी में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो रिटर्न की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है जेड। तो जो सी के अंदर वैल्यू आंसर आया वो जेड में आया, तो उसको हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम फंक्शंस को कई तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक फंक्शंस के अंदर ना तो हम पैरामीटर पास करें या आर्गुमेंट पास करें या कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करें। दूसरा है कि एक में आर्गुमेंट पास करें लेकिन रिटर्न ना करें। जब हम रिटर्न नहीं करते इसका मतलब प्रिंटिंग हमें फंक्शंस के अंदर करनी है, और जब हमें रिटर्न करना है तो हमें प्रिंटिंग मेन में करनी है, नीचे नीचे करनी है। और जब हमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है तो फंक्शंस के अंदर इनपुट लेना है, और अगर फंक्शन के अंदर इनपुट नहीं लेना तो बाहर लीजिए और उसके बाद फंक्शंस में पैरामीटर पास करिए। तो ये दो तीन तरीके से हमने इसको किया, इनकी आपको प्रैक्टिस करिए तभी आपको क्लियर होगा। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस विद मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज, अब कैसे मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न होती हैं, देखो एक यहाँ पे हमने एक्स और वाई इनपुट लिया और फिर पी क्यू आर एस, जैसे ऐसे ये सी प्लस प्लस वगैरह की लैंग्वेजेस में इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है कैल का एक फंक्शन बनाया, एक्स ने अपनी वैल्यू ए को दी, वाई ने अपनी वैल्यू बी को दी, एक ऐड किया, एक सबट्रैक्ट किया, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई लिया, एक वेरिएबल हमने डिवाइड लिया, और सब जगह प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो रिटर्न कैसे किया, ए ऐड सब मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये किसको रिटर्न करेगा, जब यहाँ पर किया तो यहाँ पे चार वैल्यूज़ है, तो जो फर्स्ट वाला ऐड है वो पी को रिटर्न करेगा, फिर सब क्यू को करेगा और फिर आर को करेगा और एस करेगा, तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। ठीक, तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज़। आज के लिए इतना ही, इसको 2-3 प्रैक्टिस करिए, उसके बाद कल फिर मैं दोबारा से दूंगा। थैंक यू।